आप देख रहे हैं देवभूमि समय समाचार। रामनगर में करीब 63% मतदान हुआ है, जो 2019 से कम है। ऐसे में अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है कि वोटर कम संख्या में क्यों निकला। एक और बीजेपी के दावे हैं कि वह पौड़ी लोकसभा की इस विधानसभा में आगे रहेगी। वहीं कांग्रेस के दावे भी कुछ इसी तरह के हैं, जबकि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मतदाता बहुत खामोश रहा है, इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस सीट पर मुकाबला रोमांचक है। का साइलेंट होना इस बात का प्रमाण बनता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ नाराजगी मतदाताओं की रही है। अब ये नहीं कह रहे कि चुनाव में भाजपा नहीं जीतेगी या भाजपा हारेगी, कोई हारेगी हम भी नहीं करेंगे। मतदाता का जो है चुप्पी रहना। जहाँ तक रुझान का है, जिस प्रकार से वोटिंग, तो आज भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह। और जहाँ भी मैं गया, सभी बूथों पर तो नहीं जा पाया, लेकिन जहाँ भी गया वहाँ की जनता के मैं भी यही देखा कि उनको बहुत मोदी जी के प्रति उनका बहुत बड़ा उनका विश्वास मोदी जी पे था। तो मोदी जी के नाम से जो मोदी जी ने किया है पिछले 10 वर्षों में, फिर ये आगे बढ़े, तो क्षेत्र की जनता ने मोदी जी को स्वीकार किया है, भारतीय जनता पार्टी, और हम इस क्षेत्र इस विधानसभा को अच्छे मतों से जीतेंगे। भाई मुझे ये लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, अंकिता भंडारी यही चुनाव के मुख्य मुद्दे थे, और देश की आर्थिकी, देश पे बढ़ता हुआ कर्ज, ये सारे मुद्दे थे। और लोगों में सरकार के प्रति नाराज़गी भी थी। तो हमारा जो पिछला वोट हमें मिला था, हम उससे काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और एक इस चुनाव में जो मैंने महसूस किया है, जो एससी का वोट कांग्रेस से काफ़ी दूर चला गया था, इस चुनाव में वो काफ़ी लौट के आया है कांग्रेस के साथ। देखो, मैं पहले से इस बात को कह रहा हूँ कि हम 5-6 हज़ार वोट से इस सीट को जीतेंगे। जैसे मतदाता इस समय निकला है, कम मतदाता जो है मतदान स्थलों पर कम निकला है। पिछली चुनाव अगर देखा जाए तो उसके मुकाबले में 5% या कम पड़ा है। हालांकि रामनगर विधानसभा में 60% मत पड़ा है, लेकिन उसमें भी जो है मतदाता पूरी तरीके से खामोश था, और ये पता नहीं लग रहा था कि उनका रुझान किधर जाएगा। जितने भी हमारे राजनीतिक दल के आका हैं या राजनीतिक दल के लोग हैं, इसके अलावा हमारे पत्रकार हैं, चाय की चुस्कियों के साथ इस बात पर लगे हैं कि आज जो है फलाना जीतेगा, ढिमकिना जीतेगा। लेकिन असलियत यह है कि अभी इस स्थिति का खुलकर पता नहीं चल पा रहा है कौन जीतेगा। मुकाबला बराबर का लगता है और ये सीट फंसी हुई है।